बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। दो चीज़ें इंसान की वजाहत करती हैं। एक आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, और एक आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ। खैर क्या कर सकते हैं कि शिद्दत की गर्मी हो रही है तो पानी की भी कुछ इसी तरह की शॉर्टेज हो रही है कि बोरिंग और कुएँ में भी अब उस लेवल का पानी नहीं आ पा रहा। बस अल्लाह अपना करम करे। उसके बाद कुछ सौदा सुलभ भी आ चुका था। दूसरा ये कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए ज़रूर इस गर्मी के हिसाब से, और वैसे भी ये सदका जारी होता है, सदका होता है ये भी एक। तो आप अपने घर की छतों पर पानी ज़रूर रखें, दाना पानी ज़रूर इत्माम ज़रूर करें। और दूसरा ये कि बिल्कुल जानवर और परिंदे बिल्कुल बेज़ुबान होते हैं, तो इनका ख़ास ख़्याल रखा जाए। जिस शिद्दत की गर्मी हो रही है तो उसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी की तलब होती है। और दूसरे साइड पे ये देखें करेले हैं, करेलों का मौसम है, बड़े अच्छे करेले आए हुए हैं मार्केट्स में। तो करेले देखकर हालांकि कोई इरादा नहीं था, जब वहाँ देखा सजे हुए तो वो फ़ौरन से ख़रीद लिया। और पुदीना, अच्छा पुदीने के साथ हरा धनिया कुछ इस तरह की डील होती है, लेकिन मैंने वो डील को चेंज करवाया। मैंने पुदीना ही ले लिया, हरा धनिया इसलिए नहीं लिया कि बहुत जल्दी दूसरे दिन वो अजीब सा हो जाता, मुरझाया मुरझाया ना। खैर ज़रूरत भी नहीं थी इस वक्त पुदीने की, इसलिए ज़रूरत है कि इस गर्मी में पुदीना बड़ा काम करता है। तो कुछ इस मौसम के मुनासबत से फिर ये होता है कि ये शिकंजी हम बना के रख लेते हैं। और ऐसी हेल्दी जो ड्रिंक्स है ना, वो आपको काफ़ी एक्टिव कर देती है। स्पेशली जब आप धूप से आए हो, थोड़ी देर वेट करो, फिर उसके बाद जब ये पी लेते हैं तो काफ़ी फ्रेश फील होने लग जाता है। तो ये लकड़ी का मेरे हस्बैंड लेकर आए। अच्छा एक स्टील का भी मिल रहा था, लेकिन वो लकड़ी का लेकर आ गए, ये जिससे नींबू निचोड़ना है। और दूसरा मेरी पार्टनर काफ़ी टाइम बाद आपको नज़र आ रही होंगी, वो इसलिए कि इनके भाइयों की जो मदरसे की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब वो मदरसे जा रहे हैं। तो जब तक वो घर में थे तो ये उन्हीं के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, मेरे साथ नहीं होती थी, मेरे कामों में जैसे वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। तो अब जब वो चले गए हैं तो फिर ये मेरे साथ ही हो गई हैं। दूसरा ये इनकी छुट्टियों के दौरान की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी कि लहसुन छिलना है और इनकी बातें सुने आप। छिलू खोल के देखो। ये देखें लहसुन के ऊपर थैली चढ़ी हुई है। देखो अल्लाह की कुदरत। अच्छा बड़े परेशान थे, ये देखें हल्का सा शेल क्या था, इस पर लेयर सी थी। बस अल्लाह की कुदरत है, और ये इस तरह ही हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो अल्लाह ही कर सकते हैं, ये काम आम इंसान के बस की बातें नहीं है। और दूसरा इनको इनके सामान समेत घर से निकाल दिया। तो जनाब ये कुछ रमज़ान के दौरान की थी, लास्ट वीक की थी। घर की सफाई सुथराई हो रही थी, तो उस टाइम ये बच्चे ड्रॉ साफ़ कर रहे थे और इनको भी साइड में कर दिया। और ये काफ़ी टाइम पहले की हैं एक्टिविटीज़ थी, मेरी बेटी के टाइम की। और औलाद आदम, ये पूरा जो शजरा तो नहीं है, ये हज़रत इस्माइल, सॉरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, औलाद इस्माइल से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम तक की पूरा लिखा हुआ था। और ये कुछ इनके प्रोजेक्ट्स टाइप के थे। ये देखें, ये इस तरह, ये सेफ वाटर किस क्लास का है ये, आई थिंक 4 का था। तो जनाब इतने पुराने पुराने इनके ये वर्कशीट्स वगैरह ये चीज़ें मिल रही थी, बड़ा देखकर हैरान थे। और दूसरा ये देखें, ये कब की है, ये इसमें आपको एयर नज़र आएगा। और सवाल भी देखिएगा ज़रा उससे कि इतनी पुरानी गलतियाँ और अब पता चल रही हैं। ये देखें, क्वेश्चन पढ़ें ऊपर क्या लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है द थिंग डेट अल्लाह हैज़ क्रिएट। तो इन्होंने एरोप्लेन पे टिक लगा रखा है, तो कितनी बड़ी गलती थी। और ये देखें इस पर हाँ, ये 1 क्लास का था और सेक्शन भी लिखा हुआ है। और इनको पूरे पूरे मतलब नंबर्स मिले। हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है।
गलती का पुतला है। तो खैर ये देखकर बड़ा, ये बच्चों ने पकड़ी थी ये मिस्टेक के वाली। और उसके बाद ये ड्रॉ में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई थी, इन लोगों ने रख रखी थी। अच्छा, इस तरह की मैं रखती थी, वो इसलिए रखती थी कि दूसरे बच्चों के काम आ जाए। इस तरह की एक्टिविटीज़ बेस ना दूसरी चीज़ें मैं संभाल के रखती थी। अब खैर माशाल्लाह ये लोग अपने हैंड ओवर ले रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें संभाल के भी रख रहे हैं। और जब इस तरह की टन टन की आवाज़ आई और तकरीबन 5 बजे का ही टाइम था, तो हमारी मोहतरमा ने देख लिया कि ये चीज़ें मिल रही हैं, बच्चे खड़े हुए, तो बस इनसे रहा नहीं गया। फिर क्या करते, फिर मंगा के दिया। अच्छा, ये हमारे टाइम पर इस तरह का नहीं आता था कि ये पूरी चीज़ लेकर आएँ, वो तो एक शॉपर में पैकेट में बंद होता था और फिर हम ले लिया करते थे। है ये हमारी टाइम की चीज़ है। अच्छा, आप लोगों ने इसको खाया है तो ज़रूर मुझे इसका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और दूसरा ये कि कोई से गुड़िया के बाल कहता है, और कॉटन कैंडी, हम तो गुड़िया के बाल या कॉटन कैंडी कहते थे। आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं। नीचे अब इनके लिए भी आ गया, थोड़ा सा मैंने भी चख लिया था, देख लें अलग से निशान नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ अलग ही वो होता है कि आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन बच्चों की चीज़ में ऐसा लाजमी सी बात है कि थोड़ा बहुत बंदा टेस्ट कर ही लेता है। टेस्ट क्या मतलब, खा लेता है। तो ये पता नहीं क्या आदत है, प्रॉपर नहीं खाते, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत ज़रूर चखते हैं। और दूसरी तरफ ये इनके बड़े बहन भाई ये खेल रहे थे, इसको कहते हैं ओनो। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने खेला है या नहीं खेला, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में ये सारे गेम्स खेले हैं। कार्ड्स होते हैं, अच्छा एक शीट भी आती थी, उस पे लिखा होता करोड़पति, तो वो एक लूडो की गोटे होती है ना, उसके साथ साथ खेलते थे। और अब ये इस तरह कार्ड से खेल लें। कार्ड्स किस तरह खेलना है, ये ओनो है। सेम कार्ड सेम नंबर के हिसाब से खेला जाता है। और दूसरी साइड पे फिर मैं ये बनाने लगी थी, बनाना कुछ और था और बन कुछ और गया। बनानी मुझे निहारी थी, निहारी के लिए कुछ प्रॉपर सामान नहीं था, तो फिर मैंने क्रीम घर में रखी थी, तो इस तरह करके बस ऐड कर ली उसमें। और ये देखें, इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये सब मेरी ईदी मेरी अम्मी के घर से आई थी। और ये सारा सामान, अच्छा ये खुला गरम मसाला वगैरह आता है, कोई पैकेट से आते हैं। हम लोग इसी तरह अपने ही मतलब ये जो खुला होता है ना, अपने ही मसाले ऐड करके हर चीज़ बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि कबाबों का जो कीमा था वो तो हम इसी गरम मसाले से हम खुद ही बना रहे होते हैं, कोई पैकेट्स यूज़ नहीं कर रहे होते। और शीरखुरमा जो भी मीठा बना रहे होते हैं, उसके लिए भी कोई फ्लेवर या कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो होती है, जो पैकेट्स मिल जाते हैं, वो नहीं, खुले लेते हैं और फिर उसको अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। दूसरी तरफ ये इनके बच्चों की ईदी भी, ये सब भी इनकी नानी के घर से आए थे। और ये देखें, मुख्तलिफ़ ड्रेस मुख्तलिफ़ टाइम पर आते रहें। अच्छा, इन्होंने रमज़ान में जो रोज़ा रखा था उस टाइम पर भी इनके मामू ने भी इनको कुर्ता शलवार इस तरह की चीज़ें दी थी। काफ़ी कुछ माशाल्लाह से जमा हो गया था। और ये मामला ऐसे हैं कि माँ के घर से तो सारा ही ज़िंदगी का लेना ही चलता रहता है। मतलब वो लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं बच्चों का भी। और कोई भी इवेंट्स आते हैं, कुछ भी आता है बच्चों के लिए, हम हालांकि उस तरीक़े से मना नहीं रहते, लेकिन वहाँ से इनके लिए तोहफ़े ज़रूर आते हैं। तो ये इनके तोहफ़े इस तरह आए थे कि इन्होंने जो रोज़े रखे थे माशाल्लाह से, तो कुर्ता शलवार ये रहे, जिनमें से एक मैंने रोज़े के टाइम पर पहना दिया था, दूसरा मैंने इनको ईद पर पहनाया था। तो ये कुछ मैं लेकर आई, कुछ इनकी नानी। और ये एक वाहिद सूट था जो ये तकरीबन इन्होंने डेली बेस पे पहनते रहे ईद पर। बहुत कंफर्टेबल था, शॉर्ट था, लेकिन इन्होंने काफ़ी इसको यूज़ करा। बाकी तो ये था कि कुर्ता शलवार भी नमाज़ के टाइम पर पहन लिया, उसके बाद इन्होंने उतार दिया ये। और उसके बाद जो ये ड्रेस था ना, ये तो इनके फेवरेट हो गया था, क्योंकि मौसम के हिसाब से मैंने ये इस तरह के शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह ले ली थी कि ये जो है गर्मी शिद्दत की हो रही थी ईद के दौरान के बस। और फिर ऊपर से लाइट भी चली, और बाज़ ऐसे ड्रेसेस भी निकले जो बग़ैर पहने भी इनके छोटे हो गए। तो उनका भी अब देख रही हूँ कि क्या करना है, देखते हैं। और अब के जो आए ना माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के अलावा ये कि चल जाएंगे, थोड़ा सा मतलब साइज़ से बड़ा लिया इनके। तो और कुछ ईदी इस तरह की थी, और ये भी इस तरह जो है कि टेस्ट के हिसाब से वाकई आई थी।
ये कोई मजाक नहीं है और आप मजाक भी नहीं समझिएगा। और उसके बाद कुछ घर की सूरत हाल भी चेक कर लें। माशाल्लाह से ईद के दौरान घर को कुछ इस तरह से सजाया था। ये आप देख रहे हैं ये तख़त पे जो तख़त तख़त ही कहते हैं ना, शाही तख़त, इसको वाकई मैंने शाही तख़त बना दिया था। और इसके ऊपर जो चादर बिछी है ये मैंने खुद स्टिच की थी और बड़े चीप प्राइस में। अगर आप क्रिएटिव माइंड है, आपको आता है ना, तो आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके आप अपने मतलब की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी चीप प्राइस में एक इस तरह के स्टोर्स की जो होती हैं ये थी। तो ये बेडशीट वगैरह की पे वो थे, पीस थे। तो ये कैटलॉग के टाइप में थे बड़े तो पूरी एक बुक की स्टाइल में था। इत्तेफाक की बात है कि वो जो मेरे पास है ना वीडियो, क्योंकि मैंने उसकी इनिशियल स्टार्ट से सारी वीडियो बनाई थी इस तख़त की जो चादर की, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये मेरे मेमोरी में से डिलीट हो गई। तो अब मैं इस तरह दिखा रही हूँ आपको। तो ये पूरी देखें एक ही डिज़ाइन है लेकिन मुख्तलिफ़ कलर्स में था। ये एक पूरी बुक थी, मैंने पूरी बुक उठा ली थी, बड़ी चीप प्राइस में थी। और दिमाग में फ़ौरन से ख़्याल आया कि यही बनाना है। तो लाने के बाद फिर और ये थी भी स्क्वायर शेप में, यानी कि एक एक पीस में से मैंने 4 पीस निकाले। एक था। तकरीबन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ब्लू कलर 3 कलर में था, लाइट डार्क शेड में, ये ऑफ वाइट और ये फाउन कलर, इस तरह के जो कलर्स हैं ये एक पीस थे। तो 4 पीस इसमें से निकले। तो इनको इस तरह से चौकोर चौकोर पीस में काट के मैंने अजरक नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिली। हाँ, रिली स्टाइल की थी वो। तो ख़ैर और मज़ीद छोटे-छोटे पीस बनते हैं, लेकिन मैंने उसी का लुक देने के लिए की कोशिश की। और दूसरे साइड ये था बच्चों ने अपने छुट्टियों के दौरान ये निकाल दिया था। ये अटारी गेम था, ये हमारे बचपन का 90s जो कहते हैं ना, उसकी जो मशहूर बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो उस टाइम की हैं ये सारी चीज़ें। ये हमने भी खेला है, लेकिन हमारे टाइम पर इसमें ना एक गन भी ऐड होती थी जिससे हम शूट करते थे, जिससे हम टारगेट करते थे और फिर हम शूट करते थे। लेकिन इनके टाइम ये जो ये नया लेकर आए बच्चों के लिए, तो इसमें नहीं था उस तरह की चीज़ ना, गन नहीं थी। लेकिन एक मारियो गेम वही चीज़ है, वही सब कुछ है जो हमने अपने बचपन में खेला और वाक़ई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आता है। तो जब बच्चे खेल रहे थे तो इन्हें देखकर ऐसा अपना बचपन याद आ रहा था। और सेकंड ये कि बहुत बच्चे भी बहुत शौक़ से खेल रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि लाइट हो आपके घर में, क्योंकि टीवी में लगता है। और इसमें ये सामने जो जगह है ना, यहाँ पे कैसेट लगती है, ये देखें ये अब पैक हो रहा है क्योंकि बच्चों के अब रूटीन पर आ गए हैं, मदरसा स्टार्ट हो गया है। ये काफ़ी टाइम पहले की वीडियोज़ हैं, यानी कि महीना भर हो गया है, तो ये अब मैं दिखा रही हूँ। जनाब ये है मेरा व्लॉग। है तो काफ़ी बासी, और यह कि बासी चीज़ें काफ़ी ज़ायक़ेदार होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग भी आपको अच्छा लगे, और कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।